जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे होलाष्टक, जो 2024 में कब है, कब शुरू हो रहा है होलाष्टक और कब समाप्त हो रहा है। होलाष्टक के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन दिनों में हमें किस प्रकार से हमें पूजा करना चाहिए। तो होलाष्टक से संबंधित आप लोगों को संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी और साथ में ये भी मिलेगी कि होलिका दहन कब है और होली कब है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि होलाष्टक होता क्या है। तो देखिए, होली के पहले के जो 8 दिन होते हैं ना, जैसे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू हो जाता है और फिर होलिका दहन के साथ ही समाप्त हो जाता है और फिर अगले दिन होली मनाई जाती है। तो फिर इसी प्रकार से अष्टमी तिथि से लेकर के और पूर्णिमा तिथि तक का जो समय होता है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में, उसे शास्त्रों में होलाष्टक कहा गया है। तो इस समय में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इस समय में ग्रह की जो स्थिति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा उग्र होती है, जिसके वजह से वातावरण में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस समय में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसका फल शुभ नहीं होता है, अशुभ फल मिलता है और इससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए इस समय में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान में अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दसवीं तिथि को शनि, एकादशी को शुक्र तथा द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा का जो राहु की जो ऊर्जा होती है वो नकारात्मक रहती है। और इसीलिए होलाष्टक के इस समय में किसी भी शुभ कार्यों को करना मना है, जैसे नामकरण संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, विवाह से संबंधित कोई कार्य हो। अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो कार्य ना करें। इसके अलावा आप जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं, मकान भी नहीं खरीदना चाहिए। तो इस समय में होलाष्टक के समय में ये सभी चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि इस समय में हमें कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए, होलाष्टक के विषय में कई प्रकार का कथा है। उनमें से एक कामदेव का और प्रहलाद वाली कथा तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। जैसे कि पौराणिक मान्यता है कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी, जिसके कारण भगवान शिव रुष्ट हो गए थे और कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके बाद कामदेव की पत्नी देवी रति ने शिव जी की आराधना की। तो फिर 8 दिन के बाद भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना सुनी तो कामदेव को पुनः जीवन दान दिया। और अगली कथा आती है भक्त प्रहलाद की, कि भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था, एक राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वह भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे। प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यपु को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनका बेटा भगवान विष्णु की भक्ति करे, उनके नाम का जाप करे और उनकी तपस्या करे। ये सब देख करके हिरण्यकश्यपु ने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश किया भक्त प्रहलाद को कि वो भगवान विष्णु की भक्ति ना करे, लेकिन प्रहलाद नहीं माने, वो भगवान विष्णु की भक्ति करते रहे। इसी कारण उसने फाल्गुन मास के अष्टमी तिथि से लेकर के और पूर्णिमा तिथि तक प्रहलाद को काफ़ी कष्ट दिया हिरण्यकश्यपु। जब उसकी कष्ट का कोई भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ, तब वह पूर्णिमा के दिन अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के लेकर के अग्नि में बैठने को कहा, क्योंकि होलिका को अग्नि से ना जलने का वरदान मिला था। जब होलिका प्रहलाद को लेकर के आग में बैठी तो वो भी प्रहलाद को नहीं जला सकी
और होलिका खुद जल करके राख हो गई और प्रहलाद बच गए। तो इसी कारण से होली के पहले का जो 8 दिन होते हैं वो बड़ा ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान के भक्त को इतनी सारी कष्ट झेलना पड़ा। इसीलिए इस समय में अशुभ कोई भी कार्य करना, शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। लेकिन इन 8 दिनों में प्रहलाद ने बहुत घोर तपस्या की भगवान विष्णु की। इसीलिए इस 8 दिनों के समय में भगवान विष्णु की तपस्या के लिए, मंत्रों के जाप के लिए और साधना के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि इन्हीं 8 दिनों की प्रहलाद की तपस्या से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिए थे। इसीलिए इस समय में तपस्या के लिए, साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए इस समय में कोई भी कार्य, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन मंत्र जाप ये सब जरूर करना चाहिए। तो अब चलिए जान लेते हैं कि होलाष्टक शुरू कब से हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो देखिए, साल 2024 में होलाष्टक शुरू हो रहा है 17 मार्च को 2024 में और समाप्त होगा होलाष्टक 24 मार्च को 2024 को। होलिका दहन के साथ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि होलिका दहन 24 मार्च को होगा और 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में होलाष्टक, होली और होलिका दहन से संबंधित सभी जानकारियाँ आपके साथ मैंने शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई होलाष्टक से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ किसी और वीडियो में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।